कम सब चीज तो रिकॉर्डेड रहता है ना। कल होकर के जब उनका राज खत्म हो जाएगा तो सब रिकॉर्डेड चीज भाई बाद में चढ़ा देंगे। तो क्या बोला था, बाद में चढ़ा देंगे। तो देश का जो गरीब राज्य है उसके उत्थान के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? जहां पैदा हुए वो पहले से आगे, वास से नहीं अंग्रेजों के बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में है उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते। और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या? महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। हाँ, ये लोग हम लोगों के साथ क्या किए? अरुणाचल में जीते 7 सीट 2019, बाद में साथे थे, कहा था कि भाई काहे नहीं एक साथ रहते, लेकिन वो एकदम नहीं कुछ सुना। बाद में देखिए तो उसमें से 6 आदमी को तोड़ दिया। बाद में जब अलग हटे हैं तो एक आदमी को तोड़ दिया। अब बेचारा आ रहा था यहाँ मीटिंग में, तो एयरपोर्ट पर उसको धर लिया। जबरदस्त ये कहता यही छापो, यही लिखो, तो वो तो अलग चीज है, लेकिन कम से कम सब चीज तो रिकॉर्डेड रहता है ना। कल होकर के जब उनका राज खत्म हो जाएगा तो सब रिकॉर्डेड चीज भाई बाद में चढ़ा देंगे। तो क्या बोला था, बाद में चढ़ा देंगे। इसीलिए वो खत्म होने वाला नहीं है। उन लोगों का तो चक्कर है तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप सब लोग आए हैं तो बहुत खुशी की बात है और आप लोगों का भी स्वागत है। अब हम लोग तो सारा काम करते रहते हैं, हमारे सब लोगों को मालूम है जितना काम हम लोगों ने किया है। बिहार में जब काम करने का मौका मिला तो शुरू से ही जितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया, सब लोगों ने संक्षेप में सारी बातें कर दी कि बिहार को आगे कितना हम लोग बढ़ाए। और ठीक कहा गया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया, जो आप समझ लीजिए अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित और खास करके महादलितों को आइडेंटिफाई करके किस तरह से साथ से ही हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, एक एक चीज किया। और सबके लिए अधिकार, कौन नहीं पढ़ रहे थे, सबको पढ़ाना है। और जब उसी में पता चला कि करीब 12.5% बच्चे यानी 5वां के आगे तो बहुत कम ही पढ़ता था, 5वां तक भी 12.5% नहीं जा रहा। अब कौन है भाई? तो पता यही चला कि वो 12.5% में सबसे ज्यादा लोग हैं महादलित के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग। और उन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उसी समय काम किया कि कैसे सब लोगों को पढ़ने का, तो एक एक तरह का व्यवस्था किया गया। और अब तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब सभी तरह के लोग पढ़ रहे हैं। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया, दिखवाया, अब हम लोगों के यहाँ तो जानते ही नहीं है, पहले से बिहार में तो कोई है ही नहीं। एरिया कितना कम, देश का 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल, लेकिन आबादी देश भर में 3रे नंबर पर। आप पता नहीं कब दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। तो ये हालत है। इसीलिए इसका कारण क्या है? कारण यही है कि महिलाओं की शिक्षा कम थी। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तभी जाकर के ये प्रजनन दर घटेगा। और हम बराबर आप सब लोगों को कहते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इन बातों की चर्चा करते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय प्रजनन दर 4.3 था। और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है। तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो पूरे देश भर में प्रजनन दर उन परिवारों का 2। और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो यहाँ भी निकला प्रजनन दर 2। अगर लड़की पढ़ी हुई है, महिला पढ़ी हुई है, और अगर इंटर पास का देखा तो पूरे देश का प्रजनन दर आया उन परिवारों का 1.7।
और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर दिखाई पड़ा 1.6। अब उसी समय से हमको लगा कि भाई जब सब महिलाओं को पूरा पढ़ा देंगे और सब लोग पढ़ेगी तभी अब प्रजनन दर नीचे जाएगा। अब आजकल देख ले रहे हैं कि कुछ लोग डिमांड कर रहा है कि साहब नियमित करिए, एक परिवार में 2 से अधिक नहीं पैदा करेगा। हम तो इसका विरोध करते हैं, सब बोगस चीज है, ये तो बोगस चीज है। अगर महिलाओं को पढ़ाओगे तो अपने आप वो प्रजनन दर नीचे जाएगा। किसी को करने का मतलब होता है, कई लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। अब हम लोगों के यहाँ जान लीजिए, जब महिलाओं को पढ़ा रहे हैं तब क्या हो गया, 4.3 से घटते अब बिहार में भी हो गया 2.9 पर। अब ये पूरा काम जो कर रहे हैं ये बढ़ेगा तो हम लोग का तो बिहार में 4-5 साल के अंदर 2 पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, कब क्या करना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। कई लोग तो कोई पॉलिसी नहीं बनाते। कौन सी पॉलिसी बनाते हैं? आप देश के उत्थान की खूब चर्चा करते हैं कि बड़ा भारी हम लोगों के देश का नाम है दुनिया में, आगे बढ़ गए। अर्थात देश का जो गरीब राज्य है उसके उत्थान के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? जहां पैदा हुए वो पहले से आगे, वास से नहीं अंग्रेजों के आगे है, उसी समय से आगे। और आप बात कर रहे हैं और जो पीछे है उसको आगे करने के लिए कई राज्यों को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला। अगर उसी तरह से बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में है उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते। कोई मदद नहीं ऊपर की, लेकिन तब भी हम पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा गांव में देखिए, शहर में देखिए क्या हालत था जी। शाम के बाद कोई निकलता था घर से बाहर, आवाज देख लीजिए कि रात भर आदमी निकलता है। अब पहले कपड़ा की क्या स्थिति थी, लड़का लड़की किसी के पास था, आजकल जाकर के देखिए बच्चा है या बच्ची है, सबकी स्थिति कितनी सुधरी। अब पहले कितना बिकता था, फल सब्जी सब कितना कम बिकता था, कितना ज्यादा बिक रहा है। तो सब तरह से जो बेहतरी हो रही है, पहले की तुलना में लोगों की आमदनी बढ़ रही है, अब विकास हो रहा है। अब गरीब राज्य है लेकिन हर घर तक तो हम लोग पहुंचा दिए ना भाई, बिजली भी पहुंचा दिए, पानी भी पीने के लिए पहुंचा दिया और हर गांव तक सड़क बना दिया। कितना पुल पुलिया का निर्माण कराया गया। तो एक एक तरह का काम किया जा रहा। अब पहले कोई आता था पटना या राज्य में कहीं आता था तो जिसका बुरा हाल था, अब आजकल 15 साल के बाद 14 साल के बाद कोई बाहर से आता है तो देखता है तो उसको आश्चर्य होता है कि कितना बढ़िया हो गया है पटना। अब आप देखिए एक से काम हो रहा, विभिन्न शहरों का देख लीजिए हालत। और उसके बाद भी जो काम किया उसी से हम लोग खाली नहीं रहते हैं कि हो गया, बल्कि उसके आगे और जो करना है उसके लिए भी हम लोग तो सब जगह जाते रहते हैं। और जरा बता दीजिए कितना ज्यादा संकट आता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, क्यों बिहार को खतरा है, पूरे उत्तर बिहार को खतरा क्यों? तो नेपाल से जो भी खतरा है कुछ नहीं कर रहा। अटल जी ने साहब ने बहुत कोशिश की, अब उसके बाद कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, होते रहता है। लेकिन फिर भी हम लोगों के समाधान के लिए कितना काम करते हैं लोगों के लिए। कोई परिवार पीड़ित होता है उसके लिए हम लोग कितना मदद करते हैं। और जहां सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई इस बार, वहां भी सब जगह के लिए हम लोगों ने देख करके लोगों को मदद पहुंचाया है। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, विकास का भी सब काम, लोगों को सहयोग देना, पढ़ाई का और उसके अलावे इलाज का, सब तरह का काम कर रहे हैं। कितना ज्यादा सारा सब कुछ की तैयारी हो रही है और कितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस नए नए का विकास किया गया। तो सब चीज तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और कोई भी गांव में कोई समस्या होती है वहां की समस्या जान करके करते हैं। तो आप लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि भाई आप लोगों को जो भी पता चले अपने इलाके के बारे में
तो हम बराबर कहते हैं जरूर जानकारी दे दीजिए, ताकि वहां पर भी जांच करा ले और वहां पर भी उसकी स्थिति को बेहतर बनवा ले। ये लोग तो हम करते रहेंगे और समाज के सब तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने किसी की उपेक्षा की है? आप जरा बता दीजिए, पूरे राज्य में कोई ऐसी कम्युनिटी है, कोई ऐसी जाति है हमने जिनकी उपेक्षा की है? सबके लिए काम करते हैं, सबके विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन भाई उनको अधिकार है, वो जो चाहे जिसको वोट दे, जिसको वोट न दे, उनको अधिकार है। कहां बोलते हैं? अब ये चुनाव हो रहा था तो हमसे लोग पूछ रहा था कि बोलिए, हम कह रहे जनता मालिक है, हम कभी दावा नहीं करते, हम तो नहीं कभी कोई दावा करते हैं। लेकिन जो भी हो, अरे अब पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो ज्यादा जीत गए, और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब 7 जीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ लोग उम्मीदवार खड़ा किए, हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे और जबरदस्ती करके किए, और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया, आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया उन लोगों के साथ। तो इस सब के बाद हुआ, अब मान लीजिए कि कहीं कोई चुनाव में कोई लड़ रहा था, कोई हमारी इच्छा नहीं थी कि हम लड़े, लेकिन पार्टी के लोगों ने तय कर दिया कि वहां से सब लोग, 7 पार्टी का एक साथ अब हम लोग हैं महागठबंधन, उसमें तय हो गया, कोई लड़ा। अब उसके लिए सब लोगों ने ट्राई किया, अब तो उसके बारे में पूरा पता चलेगा। अब उस समय जब भी लोग जा रहे थे तो कुछ पता चल रहा था कि भाई पंचायत के चुनाव में वो अपना एक्टिव था, और कई लोगों को हरवाने में, किसी को जितवाने में लगा हुआ था, तो जिनको हरवाने में लगा हुआ था इलाज करने पर उसके विरोध में काम कर रहे। तो बात अलग है, जो पता चला है कि एक बात पता चलेगा तो बड़ा खुश हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जो हार गए 2 जगह, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन देखो बात होती है चर्चा, तो क्या है? अगर बड़ी खुशी की बात है, अभी कहीं भूल ही रहे थे लोग प्रचार करता, जहां चुनाव में नहीं लड़े हैं वहां के बारे में छपवा रहा। अरे तो छपवे करेगा कुछ अनाप शनाप, लेकिन जो ललन जी भी बोल देंगे वही रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, तो ललन जी बोल ही दिए। तो इस तरह से कई तरह की बातें हम लोगों के खिलाफ लोग करते रहते हैं, उन लोगों की तरफ से, तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग तो काम करते हैं, और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर दिया, अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह रहा था कि 3rd फ्रंट, तो हमने कहा 3rd फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। करते रहे, अपना कोशिश कर रहे, मेरा बदलाव मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे?